बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं मर गई अशरफ, अशरफ। अरे पहले तो रौला हर माँ जी क्या हुआ है? और माँ जी हैं? माँ जी आप मेरी ऐनक लगा के बैठी हुई हैं, उतारे मेरी ऐनक, मुझे नहीं पता है। मैं मर गई। नहीं माँ जी आप हमें इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। माँ जी अभी तो आपने जायदाद का बंटवारा तक नहीं किया, अभी तो आपने वसीयत भी साइन करनी है ना। तुम दोनों का क्या हुआ माँ जी? माँ जी हाय हाय करती रहेंगी या कुछ बताएंगी भी? क्या हुआ है? माँ जी अगर आपका हाय हाय के साथ बाय बाय का भी प्रोग्राम है तो जरा जल्दी से इन कागजात पे दस्तखत कर दे। निकालो इस गट्टू को इस कमरे से, मैं शक्ल नहीं देखना चाहती। और माँ जी इधर तो आपका पुत्र बैठा हुआ है, आप मेरी भी शक्ल नहीं देखना चाहती? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है। असफर मरने से पहले इंसान की आंखों के आगे अंधेरा ही छा जाता है। मेरी आंख। माँ जी की आंख। माँ जी आपसे कितनी दफा कहा बड़ा गोश्त ना खाया करें, जब भी बड़ा गोश्त खाती है रौला पे ही जाता है। भाईजान माँ जी ने तो रात को बड़ा गोश्त खाया ही नहीं है। जी नहीं, हमें खाते हुए टुकर टुकर देख रही थी। मैं समझ गया। क्या? लो जी मैं तेज समझ गया, ये टुकर टुकर देखने की वजह से माँ जी की आंखें खराब हुई हैं। फटे तेरा, और तुम लोग बातें ही करते रहोगे या मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाओगे? माँ जी अभी तो सुबह के 9 बजे हैं, अभी तो सारे डॉक्टर सो रहे होंगे। भाईजान प्लीज फोन करके पता तो करे ना यार, मुझसे माँ जी की आंख नहीं देखी जा रही। बेबी माँ जी की आंख देखने के लिए फोन की नहीं, इनकी ऐनक उतारने की जरूरत है। तेरा जा जाके डॉक्टर को फोन कर। माँ जी मैं होने गया, आया। अर्जुन परे हो जाओ, सब परे हो जाओ। तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जा मेरे लिए हल्के गुलाब देकर आओ। जी माँ जी हम अभी आए। बेल जा रही है, तो डॉक्टर चुक ले, फोन चुक ले। हेलो डॉक्टर गांगड़ू स्पीकिंग। जी मैं अशरफ भट्ट बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब हमारे घर में ना सुबह सुबह इमरजेंसी नाफज हो गई है। फिर इमरजेंसी नाफिज हो गई? क्या हो गया इस मुल्क को? डॉक्टर साहब आप समझे नहीं, वो वाली इमरजेंसी नहीं, ये दूसरी वाली इमरजेंसी है। दूसरी इमरजेंसी? मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर साहब माँ जी की आंख में बड़ा सख्त दर्द हो रहा है, सुबह से माँ जी ना कोई 500 दफा हाय हाय कर चुकी हैं। अरे भाई मैं हूं ना, आप एक काम करें, माँ जी को लेके मेरे पास 11 बजे तक आ जाए, मैं ऑपरेशन कर दूंगा। ऑपरेशन क्यों? भाई डॉक्टर मैं हूँ या आप? जाहिर है डॉक्टर साहब आप ही हैं। अरे भाई मेरी मर्जी में ऑपरेशन करूँ ना करूँ, सर्जन की डिग्री एमआई तो नहीं ले ली ना। आप माँ जी को लेके मेरे क्लिनिक आ जाए। कहाँ लेके आऊँ? भाई मोइन अख्तर पार्क देखा आपने? जी जी देखा है। तो फिर ले आए माँ जी को। माँ जी को पार्क क्यों ले आऊँ? अरे भाई पागल तो नहीं हो? नहीं अल्लाह ना करे। अरे भाई अगर पागल नहीं हो तो माँ जी को लेके मेरे क्लिनिक आ जाओ। डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक जो है ये मोइन अख्तर पार्क में है? नहीं मोइन अख्तर पार्क के बिल्कुल सामने है। हाँ मैं समझ गया डॉक्टर साहब, मैं समझ गया। अजीब पागल आदमी है। हेलो हेलो माँ जी मेरी ना डॉक्टर से बात हो गई है, आपको मुबारक हो माँ जी, 11 बजे आपका ऑपरेशन है। फिर तेरा ऑपरेशन क्यों? डॉक्टर कहता है मैंने ऑपरेशन करना है, मैंने आपको बता दिया। चलिए आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाए आप। मैं तो तैयार हूँ, तू जाके नहा धो ले बस। मुझसे नहीं रोज रोज नहाया जाता, अभी पिछले महीने तो नहाया था, मैं बस मुंह धो लेता हूँ। वो 4 दफा हो, छेती कर। माँ जी मैं हुणे गया ते मुंह धो के हुणे ही आया। क्या हुआ माँ जी? वो तू हाले तक किथे खलोता है, जल्दी जाना। माँ जी जब तक आप हाय हाय करती रहेंगी मैं कैसे जा सकता हूँ? और जा भी। अच्छा माँ जी। पानी क्यों नहीं आ रहा? भाई असफर ने बाल तो नहीं बंद कर दिया? ओह अब क्या करूं? मेरा ख्याल है मुझे नहा भी लेना चाहिए। ये क्या मटकी मेरे पैर में अटकी? अशरफ तू किधर मर गया? मैं कब से तेरे इंतजार में खड़ी हूँ। माँ जी आप क्यों चीख
चीख की हलकान हो रही है, पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। तुम सब ढीठ हो गए हो, किसी को मेरी तकलीफ का एहसास नहीं है। माँ जी मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ चीखना बंद करें, चीखेंगी तो आंखों पे जोर पड़ेगा। आ रही है भाईजान। चल दफा हो यहाँ से। शगुफ्ता, शगुफ्ता इधर। जी माँ जी। टाइम क्यों है? माँ जी 11 बज गए। हाय 11 बज गए। ओ वो तेरा हड हराम नखट्टू शौहर किधर है? माँ जी हमारे हड हराम निखट्टू शौहर आपके फर्जंदे अर्जुमन पिछले 2 घंटे से गुस्ल फरमा रहे हैं। और वो अभी तक नहा रहा है। ओ उसको पता नहीं था कि उसने मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना है। जी माँ जी। उस निखट्टू को बोल फटाफट नीचे आए, वरना क्या माँ जी? वरना मैं ऊपर चली जाऊंगी। सच्ची माँ जी? आप ऊपर अपने शौहर नामदार के पास चली जाएंगी? अरे मुझ तेरा, मैं ऊपर उस निखट्टू के पास जाने की बात कर रही हूँ। सॉरी माँ जी, हम कुछ और समझ गए थे। मैं तुम सबको बड़ी अच्छी तरह समझती हूँ। एक दफा मेरी आंख ठीक हो जाए ना, मैं सबको देख लूंगी। या अल्लाह खैर। फटाफट उस निखट्टू को नीचे भेज। किसको माँ जी? ऊपर तो 2 अदद निखट्टू हैं। बड़े को भेजें या छोटे को भेजें? ओए अशरफ को भेज। जी माँ जी। और हाँ, आज मैं दिन में खिचड़ी खाऊंगी। क्यों माँ जी, आपके दांत में तकलीफ शुरू हो गई है क्या? नहीं माँ जी की अगर दांत में तकलीफ होती तो इस तरह सबको खाने को ना दौड़ती। और तू अभी तक क्या खिलौती है? चल दफा हो यहाँ से। हम जाते हैं माँ जी, अभी जाते हैं। माँ जी तो बिल्कुल पागल हो गई है। तोते की तरह अशरफ की रट लगाई हुई है। असफर इस वक्त हम काफी परेशान हैं। माँ जी की तरह? अरे नहीं असफर, अशरफ पिछले 3 घंटे से मुंह धोने का कह के गुस्ल खाने में है। अब तो हमें बहुत तशवीश होने लगी। बाजी हो सकता है भाईजान का आखिरी गुस्ल हो। आपने मुंह धोने के लिए उन्हें गर्म पानी तो दे दिया था ना? हाँ, वैसे हमने उन्हें मटकी में गर्म पानी भी दिया था मुंह धोने के लिए। अशरफ! अरे हम तो भूल गए, हम तो माँ जी का आखिरी पैगाम लेके अशरफ के पास जा रहे थे। आखिरी पैगाम? हाँ। क्या? अरे माँ जी का पैगाम तुझे क्यों बताएं हम? अशरफ! या अल्लाह खैर, अंदर से तो नहाने की आवाज़ ही नहीं आ रही और अशरफ तो नहाते हुए गाना जरूर गाते हैं। अल्लाह में उनको कुछ हो तो नहीं गया? या अल्लाह शुक्र। अशरफ, हम आपकी ज़ौजा शगुफ्ता हैं, आप जिंदा तो है ना? शगुफ्ता बेगम, मैं जिंदा तो हूँ, पर जिंदा तरगोर हूँ। अशरफ, माँ जी ने आपको आवाजें दे दे के पूरा घर सर पे उठाए हुए, अब हमें भेजा आपके लिए आखिरी पैगाम देकर। माँ जी का आखिरी पैगाम? वो भी मेरे लिए? हाँ, उन्होंने हमें कहा है कि हम आपसे कह दें अगर आप 2 मिनट में नीचे उनके पास नहीं आए तो वो आपको जान से मार देंगी। हाँ शगुफ्ता बेगम, मैं बाहर निकलने की ना कंडीशन में नहीं हूँ। कितनी दफा आपसे कहा है हमने कि कपड़े वॉशरूम में साथ लेके जाया कीजिए। रुकिए, हम टांग देते हैं हैंडल पे। शगुफ्ता बेगम, मैं ना कपड़े तो साथ ही लाया था, पर मैं ना एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कैसी मुसीबत अशरफ? मटकी मुसीबत। जी? शगुफ्ता, तुम ना जाके माँ जी को बताओ कि मैं आज उनके साथ डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। आए ओए। क्यों अशरफ, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? मैंने कहा ना, मटकी मुसीबत मेरे पैर में पड़ी है। अरे अशरफ, आप बाहर आइए, हमें आपकी मुसीबत समझ नहीं आ रही है। अच्छा चलो, मैं एक शर्त पे बाहर आ रहा हूँ। शर्त? कैसी शर्त अशरफ? कि तुम मुझे देख के हंसोगी नहीं। अरे अशरफ, कैसी बात कर रहे हैं? हम और आपको मुसीबत में देख के हंसेंगे? नहीं, हम इतने बेगैरत नहीं, आप बाहर आइए। ओए मैं मर गया, ओए मैं मर गया, मैं बाहर आ रहा हूँ, 1 मिनट। ओए शगुफ्ता, पहले पीछे होकर खड़ी हो। मैं मर गया। शगुफ्ता, तुमने वादा किया था तुम मुझे देख के हंसोगी नहीं। हमने वादा किया था, लेकिन हमारी हंसी तो खुद ब खुद निकल गई। लेकिन अशरफ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अभी आपको इस मटकी मुसीबत से मुक्ति दिलाएंगे। आप यहाँ बैठिए, आइए आइए आइए। शगुफ्ता, मुझे उठा के ले चलो। हैं? चलिए। हल्का सा तो हूँ। शगुफ्ता बेगम, शगुफ्ता बेगम, अब क्या ये मटकी सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी? हमें ये बताइए, आपने अपना पाँव इसमें डाला कैसे? तुम एक दफा मेरा पैर इसमें से निकालो, फिर मैं तुम्हें इसमें पैर डाल के बताता हूँ कि कैसे डाला। अशरफ, तू कितने मर गया है? शगुफ्ता, शगुफ्ता बेगम, अब क्या होगा?
असफर, खबरदार असफर को पता नहीं चलना चाहिए, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। अरे रुकिए तो, हम अभी आते हैं। शगुफ्ता, शगुफ्ता एक मिनट, शगुफ्ता मेरी बात तो सुनो। ओए शगुफ्ता, ओए अल्लाह जी, शगुफ्ता, शगुफ्ता। माँ जी क्या इमरजेंसी हो गई है, आज अशरफ आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? माँ जी ये बात हम आपको नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकती? अच्छा की तबीयत तो ठीक है ना? वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है माँ जी। देख शगुफ्ता, उसको बोल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, मेरी आंख जल रही है। माँ जी हमने कह दिया ना अशरफ नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते। उसका तो बाप भी जाएगा। ठीक है माँ जी, फिर आप उनके वालिद साहब भट्ट अंकल के साथ चली जाइए। हाँ, तू तो यही चाहती है ना कि मैं जावेद भट्ट साहब के पास चली जाऊं ताकि तू इस घर पे राज करे। मैं सब तेरी चालाकियां समझती हूँ, लेकिन माँ जी हम आपकी बात नहीं समझे। मेरे खिलाफ जो साजिश तुम कर रहे हो ना, मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी उसे। साजिश हमने नहीं, एक मटकी ने की है माँ जी। भटकी ने की है? उफ अल्लाह, हम आपको खुल के बता भी तो नहीं सकते। अब किधर चली है? ओ शगुफ्ता! वो माँ जी नीचे बैठी हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाना है यार। भाईजान का नहीं पता वो कहाँ चले गए, तुम ले जाओ ना। कोशिश की थी मैंने उन्हें साथ ले जाने की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी तुम्हारे साथ क्लिनिक जाने से बेहतर है कि मैं कब्रिस्तान चली जाऊं। बेबी कमरे से बाहर जाओ, हमें अपने भाई से बहुत जरूरी बात करनी है अशरफ के बारे में। क्यों? मेरे भाईजान की बात है, मेरे सामने करें। नहीं बेबी, हम तुम्हें ये बात नहीं बता सकते। What do you mean भाभी, आप मुझे क्यों नहीं बता रही हैं? डार्लिंग प्लीज समझा करो ना। जी नहीं, आपने जो भी बात करनी है प्लीज आप मेरे सामने करें। देखो बेबी, तुम्हारे भाईजान इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, उसी सिलसिले में हमें अपने भाई असफर से मशवरा करना है। क्यों, क्या हुआ है भाईजान को? कुछ खास नहीं, लेकिन हम तुम्हें नहीं बता सकते। अच्छा ये बताएं हैं किधर वो? ये भी नहीं बता सकते। मेरे भाईजान मुसीबत में और आप मुझे बताना नहीं चाह रही? मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो दोनों खुद ही अपनी आंखों से देख लो। आओ। ये देखो, ये है मुसीबत। मैंने कहा था ना ये दोनों मेरा तमाशा बनाएंगे। मैं मुसीबत में हूँ और तेरा भाई कहके लगा रहा है। अरे आपकी बहन ने पहले हंसना शुरू किया था। पहले तुम्हारे भाई ने कहका लगाया। अच्छा सॉरी। भाईजान आपको तो सर्कस में होना चाहिए था। मुझे एक बात बताए, आपने अपना पैर मटकी में डाला कैसे? देखा ये अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। बस वो सॉरी करो और भाईजान की मदद करो यार। सॉरी भाईजान, आप फिक्र मत करें, इसको तो मैं यूं निकालता हूँ। आराम से असफर, आराम से। अरे अभी देखे, अभी निकलता है। असफर आराम से। असफर ये तो नहीं निकल रहा। नशीन आराम से नशीन। जोर लगाओ। आराम से नशीन। यार नहीं, मैं तो कह रहा था ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। असफू प्लीज उनकी मदद करो, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। मैं इस मटकी के साथ जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन अस्पताल नहीं जाऊंगा। अच्छा भाई आप अस्पताल ना जाइए, लेकिन अस्पताल तो यहाँ चल के आ सकता है ना। हॉस्पिटल यहाँ आ सकता है कि क्या मतलब है भाभी? अरे इनके कहने का मतलब ये कि डॉक्टर तो यहाँ आ सकता है ना। तो डॉक्टर को बुलाते। भाईजान आपके पास किसी डॉक्टर का नंबर है? हाँ एक था तो सही मेरे पास, ये लो। हेलो डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी है। हाँ एड्रेस लिखिए, बर्ड हाउस, घर नंबर। क्या आप नीचे? डॉक्टर साहब तो नीचे खड़े हुए। मैंने कहा था ना ये वाकया सुबह अखबार में छप जाएगा और सबको खबर हो जानी है। लेकिन हम तो बेहद हैरान हैं कि डॉक्टर साहब को फोन किया किसने। जिसने भी किया मैं जाके देखता हूँ। अशरफ भट्ट का घर यही है ना? आप डॉक्टर है ना? हाँ भाई मैं आंखों का डॉक्टर हूँ। आइए जल्दी आइए। आइए। दुर्दाना भट्ट आप हैं? नहीं जी, वो मेरी वालदा है। अच्छा तो ये है आपकी वालदा। भाई माशाल्लाह, माँ बेटी की उम्र में बस 19-20 का ही फर्क है। शादी तो जल्दी हो गई होगी आपकी। शादी तो हमारी बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन हम इनकी वालदा नहीं भाभी हैं। भाई भाभी भी तो माँ जैसी होती है। खैर मरीजा किधर है जिन्होंने मुझे फोन करके बुलाया है? अरे आप मरीजा को गोली मारे। नहीं,
मैं गोली मारता नहीं हूँ, देता हूँ खाने के लिए। फिर तो बंदा आप पे ही मर जाता होगा ना आपका बिल देख के। ये कौन है? असल जेंट मरीज ये हैं। अशरफ, भाई ये आवाज तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है। सुनी होगी, ये आवाज टीवी पे बहुत आती है। आप इलाज शुरू कीजिए। अशरफ, बाजी, बेबी, जाके माजी को संभालें आप दोनों, प्लीज जाइए जाइए जाइए। डॉक्टर साहब आप देखिए ना। अरे भाई देखते हैं। ये बताइए ये कितने हैं? 2। वेरी गुड भाई, आंखें तो आपकी बिल्कुल बेहतरीन है। अरे डॉक्टर साहब, मसला इनकी आंखों में नहीं है, कहीं और है। ये देखिए। डॉक्टर साहब आप मरीज को देख के हंस रहे हैं, कल मरीज आप पे हंसेंगे। अरे भाई माफी चाहता हूँ, बात दरअसल ये है कि इनका इलाज मेरे बस में नहीं है। आप इनको फौरन अस्पताल में दाखिल कराएं, ठीक है? अरे अरे डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। डॉक्टर साहब एक मिनट मेरी बात तो सुने। आप इस तरह मरीज को छोड़ के नहीं जा सकते। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं डॉक्टर जरूर हूँ लेकिन आंखों का, हर मर्ज की दवा नहीं है मेरे पास। मगर डॉक्टर का फर्ज है मरीज की जान बचाना, आप कोशिश तो कीजिए। यार तुम खामखा मुझे जज्बाती कर रहे हो। कि डॉक्टर साहब अगर आपने मरीज का इलाज नहीं किया तो मैं गोली मार दूंगा। मरीज को? नहीं, आपको। मुझे गोली क्यों मारोगे? पागल हो गए हो क्या? हाँ, इस घर में सब पागल हैं। वो तो लग रहा है। अब आप जाइए, जरा जाके तो दिखाइए। इस घर में आपका पहला कदम आखिरी कदम है। धमकी? जी। भाई तुम मुझे जान से भी मार दो तो भी मैं किसी पागल का इलाज नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर जरूर हूं लेकिन आंखों का, समझे? अरे ओहो माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं और हमने पूरे घर में कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया आपको। अरे तो मुझे सच सच बता, अशरफ को क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी आप खामखा चिड़चिड़ी हो रही हैं। अरे ये डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? आप अपनी ऐनक उतारे, मैं देखती हूँ। दिखाएं, आँख खोले। जल्दी कर, मेरी आंख में जलन हो रही है। माँ जी आँख खोले तो सही। ये रहा। अरे ये आप क्या कर रही हैं? ये तो मेरा काम था। डॉक्टर साहब, हमारी माँ जी की तकलीफ रफा होगी, इसलिए आप भी दफा हो जाइए यहाँ से। और मेरी फीस? और किस बात की फीस? तूने किया क्या है जो तू फीस मांग रहा है? देखिए मैं अपनी गाड़ी में आया हूँ। तो उसी गाड़ी में बैठ के ना दफा हो जाए यहाँ से। भाई सारे के सारे ही पागल है। फिर मुंह तेरा। आराम दे अशरफ को, मैं आज इसको घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ जी, माँ जी आपका अशरफ पुत्र हाजिर है। माँ जी, अशरफ आपसे बड़ा शर्मिंदा, बोलोगे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। माँ जी शर्मिंदा होने की वजह भी है माँ जी। मैं कोई वजह नहीं सुनना चाहती। बाजी, वजह सुनने की नहीं, देखने की है। अब तो फिर दिखा ना। माँ जी आप वादा करें, आप वजह जानने के बाद हंसेंगी नहीं। बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी ना कर, दिखा। अभी बताता हूँ माँ जी, दिल थाम के देखे। ये माँ जी आप कैसी माँ हैं? पुत्र तकलीफ में मुब्तला है, आप ठट्ठे लगा रही हैं, कह के लगा रही हैं। फिक्र ना कर पुत्र, मैं अभी निकाल दूंगी। जा शुकुफ्ता, जरा जाके तेल लेके आ। माँ जी हम कौन सा तेल लाएं? जैतून का तेल, सरसों का तेल, मकई का अरे तेल। बस 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 बस, सरसों का तेल लेके आ, जा जल्दी कर। माँ जी जब आप ये मटकी निकाल रही होगी तो मुझे तकलीफ तो नहीं ना होगी? नहीं पुत्र, कोई तकलीफ नहीं होगी, तू फिक्र ना कर। ये लीजिए माँ जी। ला मेरा बच्चा इधर। वो देख चिड़िया। किथे? तुम लोगों को पता है कि बचपन में भी एक दफा ना अशरफ पुत्र ने मटकी फंसा ली थी, पर पैर में नहीं, नहीं ना, सर में। माँ